हाय एवरीवन। आज हम सीपीयू शेड्यूलिंग में एक और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को देखेंगे जो कि आपका हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसमें क्या करते हैं? इसमें बेसिकली एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपका किसी भी टाइम पे जितने प्रोसेस होते हैं उसमें से आप रेस्पॉन्स रेशियो निकालते हो और जिसका रेस्पॉन्स रेशियो सबसे ज़्यादा होता है उस प्रोसेस को आप पहले रन कर देते हो। ठीक ना? और ऐसा भी है कि अगर एक ही सिंगल प्रोसेस आपका अवेलेबल होगा तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको डायरेक्ट रन कर सकते हो। ठीक ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसके हम क्राइटेरिया की बात करें, इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया आपका क्राइटेरिया आपका क्या हो जाएगा? रेस्पॉन्स रेशियो। ठीक। और मोड की बात करें तो मोड आपका हो जाएगा नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक ना? अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कि रेस्पॉन्स रेशियो क्या होता है। रेस्पॉन्स रेशियो क्या होता है? रेस्पॉन्स रेशियो आपका बेसिकली वेटिंग टाइम प्लस वर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाई वर्स्ट टाइम। ठीक ना? यही आपका रेस्पॉन्स रेशियो होता है। वर्स्ट टाइम तो आपके पास सिंपली दिया रहेगा, वर्स्ट टाइम तो आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेकिन लेकिन जो ये वेटिंग टाइम है ना, वेटिंग टाइम को निकालना पड़ता है। वेटिंग टाइम को निकालना पड़ता है। तो वेटिंग टाइम की वैल्यू क्या होती है? जैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको इतना याद नहीं रखना पड़ेगा कि जो फार्मूला हम लिखवा रहे हैं, फार्मूला से डरिए मत। जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, उस समय ऑन द स्पॉट आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इसको एक बार देख लीजिए, वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है? करेंट टाइम जो चलता है ना, करेंट टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम। ठीक। तो चलिए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। और जैसे ही हम इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक ना? अब देखिए, आपके पास प्रॉब्लम नंबर दिया गया है, प्रोसेस नंबर दिया गया, प्रॉब्लम नंबर नहीं, प्रोसेस नंबर। देन अराइवल टाइम, वर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम आप फाइंड करेंगे, टर्न अराउंड टाइम आप फाइंड करेंगे, वेटिंग टाइम आप फाइंड करेंगे। और आपका क्वेश्चन का नीड क्या है? एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है और एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना है। ठीक ना? तो चलिए देख लेते हैं। जैसे ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपको एल्गोरिदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और हम इतने फार्मूला लिखे हैं रेस्पॉन्स रेशियो ओशियो वाला, वो भी आप बिल्कुल आसान तरीका से समझ जाएंगे। अभी आप परेशान मत होइए, सब कुछ देखते चलिए, आपके दिमाग में सब कुछ फिट हो जाएगा। तो आपका प्रोसेस नंबर 1 2 3 4 इतने प्रोसेस दिए गए हैं। अराइवल टाइम 0 3 4 6 एंड 7। आपका वॉच टाइम क्या दिया गया है? 2 6 9 5 एंड 1। तो हम इस प्रोसेस को रन करने के लिए अपना गैंट चार्ट बना लेते हैं, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि प्रोसेस कैसे आपका रन हो रहा है। तो बताइए, टाइम जीरो पे आपके पास कौन सा प्रोसेस है? टाइम जीरो पे आपके पास प्रोसेस नंबर 1 है। बस प्रोसेस नंबर 1 है, जब एक ही प्रोसेस है तो इसके लिए रिस्पॉन्स टाइम निकालने की जरूरत ही क्या है? इसको डायरेक्ट रन कर लो। प्रोसेस नंबर 1 आपका रन हो जाएगा 2 यूनिट के लिए। अब देखिए, टाइम हो गया 2। तो क्या टाइम 2 पे कोई प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है इस समय? टाइम 2 पे आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है। तो अभी रुको। तो उसके बाद कब आ रहा है कोई प्रोसेस? उसके बाद आपके पास टाइम 3 पे आपके पास एक प्रोसेस आ रहा है। मतलब टाइम 2 से लेके टाइम 3 तक आपका सीपीयू क्या रहेगा? खाली बैठा रहेगा। समझ गए ना? और टाइम 2 पे आपके पास एक ही प्रोसेस है, क्योंकि पहला प्रोसेस तो रन हो चुका है पूरा। एक ही प्रोसेस है, जब एक ही प्रोसेस है तो उसके लिए कोई कंपटीटर है ही नहीं, तो किसी और को चेक ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस सिंपल आसानी तरीके से रन हो जाएगा। तो प्रोसेस नंबर 2 भी आपका 6 यूनिट के साथ रन होगा। तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 9। अब देखिए, यहाँ पे आपका खेल शुरू होता है। ठीक ना? यहाँ पे आपका खेल शुरू होता है। तो प्रोसेस नंबर 2 रन होगा टाइम 9 तक। तो टाइम 9 तक आपके
पास सारे के सारे प्रोसेस आ चुके। अब यहाँ आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोसेस पहले रन होगा। तो आपके पास प्रोसेस नंबर 3 भी है, प्रोसेस नंबर 4 भी है और प्रोसेस नंबर 5 है। तो इसके लिए रेस्पॉन्स रेशियो निकाल लीजिएगा, इसके लिए रेस्पॉन्स रेशियो निकालना पड़ेगा और इसके लिए रेस्पॉन्स रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए रेस्पॉन्स रेशियो हमें निकालना है। तो रेस्पॉन्स रेशियो का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले हम निकालते हैं, हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला था वेटिंग टाइम प्लस वॉच टाइम डिवाइडेड बाई वॉच टाइम। तो आप ध्यान से समझिए, प्रोसेस नंबर 3 को टाइम 9 तक कितना वेट करना पड़ा, वेटिंग टाइम निकाल रहा है ना, टाइम 9 हो रहा है और प्रोसेस 3 आपका 4 पे आया था, तो कितना वेट करना पड़ा, टाइम 9 हो रहा है, टाइम 4 पे आ चुका था, तो कितना वेट करना पड़ा, 5 मिनट वेट करना पड़ा। और इसका वर्स्ट टाइम कितना है, वर्स्ट टाइम आपका कितना है, प्रोसेस नंबर 3 का आपका 9 मिनट है और डिवाइडेड बाई वर्स्ट टाइम, जो हमने पहले इस फॉर्मूला को समझाया था लेकिन आपको उस समय समझ नहीं आया होगा, इस समय आप बिल्कुल आसान तरीका से समझ गए होंगे। इसकी वैल्यू 1.5 लगभग ऐसे ही कुछ होगा, ठीक ना। अब देखिए अगर प्रोसेस नंबर 4 की बात करें तो टाइम 9 तक कितना वेट किया, 9 माइनस 6 3, वर्स्ट टाइम 5 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 1.6, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे आपका प्रोसेस नंबर 5 की बात करें तो इसका वेटिंग टाइम कितना है, 9 माइनस 7 2 और वर्स्ट टाइम 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3, मतलब प्रोसेस नंबर 5 का रेस्पॉन्स रेशियो सबसे ज्यादा है, तो इस समय प्रोसेस नंबर 5 आपका रन हो जाएगा। तो प्रोसेस नंबर 5 आपका रन हुआ तो टाइम कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस समय आप देखिए कौन कौन से प्रोसेस आपके अवेलेबल हैं, इस समय आपके प्रोसेस नंबर 3 और 4 है, फिर से इनका रेस्पॉन्स 3 और 4 है तो फिर से इनका रेस्पॉन्स रेशियो निकालना पड़ेगा, जिससे हम समझेंगे कि किस प्रोसेस को पहले रन करना है। तो इसका रेस्पॉन्स रेशियो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 प्लस वर्स्ट टाइम 9 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1.6 के लगभग कुछ आएगा। और प्रोसेस नंबर अगर हम 4 की बात करें तो प्रोसेस नंबर 4 के लिए 10 माइनस 6 4 प्लस डिवाइडेड बाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 5 पे कितना हो जाएगा 1.8, ठीक ना। तो इस समय किसका रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा है, इस समय प्रोसेस नंबर 4 का रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा है, तो इसको आप बिल्कुल रन कर दीजिए, प्रोसेस नंबर 4। तो 10 प्लस 5 15, ठीक ना। अब देखिए प्रोसेस नंबर 4 भी रन हो गया, अब इस समय मात्र एक ही प्रोसेस बचा है, प्रोसेस नंबर 3 आपका सिस्टम में बचा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप अकेले वैसे ही रन कर दीजिए, कोई रेस्पॉन्स रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकेले बचा है। तो प्रोसेस नंबर 3 रन होगा तो आपका क्या हो जाएगा 24, क्योंकि यहाँ पे इसका 9 यूनिट था, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए आप कंप्लीशन टाइम फाइंड कर लीजिए। तो प्रोसेस नंबर 1 का कंप्लीशन टाइम, तो प्रोसेस नंबर 3 का कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस नंबर 3 का कंप्लीशन टाइम कितना है आपका 24 है और प्रोसेस नंबर 2 का कंप्लीशन टाइम 9 है, प्रोसेस नंबर 4 का 15 है, प्रोसेस नंबर 5 का 10 है, ठीक। अब टर्न अराउंड टाइम फाइंड कर लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वर्स्ट टाइम क्या होता है आपका, टर्न अराउंड टाइम माइनस वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, ठीक ना। तो इसको फाइंड कर लेते हैं, 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 3 6, 24 माइनस 4 20, 15 माइनस 6 9, 10 माइनस 7 3, ठीक। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9, आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड 4, ठीक। और वेटिंग टाइम फाइंड कर लेते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 6 0, 20 माइनस 9 11, 9 माइनस 5 4, 3 माइनस 1 2, ठीक ना। अब देखिए इसको हम भी ऐड कर लेते हैं, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, 4 1 6 एक
हो जाएगा 7 देन 1। तो अगर एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करें, एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो 40 डिवाइडेड बाई 5 आपका हो जाएगा 8, एंड एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो आपका 17 डिवाइडेड बाई 5 ही हो जाएगा 5 3 जा 3.4। आई थिंक आप इस क्वेश्चन के थ्रू आप हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम समझ चुके होंगे। ये बिल्कुल आसान था, सबसे सबसे इजी नहीं था लेकिन इजी था। इसमें प्रेजेंट टाइम में, मतलब प्रेजेंट टाइम मतलब हमारे हिसाब से प्रेजेंट टाइम नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितने प्रोसेस अवेलेबल होंगे उसमें से रेस्पॉन्स रेशियो निकालेंगे, और जिसका रेस्पॉन्स रेशियो सबसे ज़्यादा रहेगा उस प्रोसेस को हम रन कर देंगे। ठीक ना, आई थिंक आप इस एल्गोरिदम को समझ चुके होंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।